हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम प्रश्न संख्या 46 लेकर के आए हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2019, 2022 में पूछा जा चुका है। कई सेट में 2019 के 2 सेट में आया था, 2022 के भी 2-3 सेट में आया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनता है लॉग ऑफ कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा है, वहाँ कॉस थीटा। तो लॉग ऑफ कॉस थीटा या कॉस एक्स, इसकी वैल्यू यही होगी। ध्यान दीजिएगा, 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू भी यही होगी। 0 से π/2 लॉग ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स की वैल्यू यही होगी। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम आई लेट कर लेंगे। आई इक्वल टू 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन थीटा और डी थीटा। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टीज, आपको एक प्रॉपर्टीज पता होगी। ये प्रॉपर्टीज होती है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होगी। इसी को लगाएंगे हम, जहाँ थीटा है वहाँ π/2 माइनस थीटा करेंगे। तो आई इक्वल टू आ जाएगा 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा डी थीटा। अब इसको और सॉल्व किया जाए, तो और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 0 to π/2 होगा। साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, लॉग ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, लॉग साइन थीटा लॉग कॉस थीटा सेम चीज़ है। यानी यहाँ साइन रहेगा प्रश्न में तो भी यही प्रोसेस होगा, कॉस रहेगा तो भी यही प्रोसेस होगा। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साइन की जगह कॉस दे दिया तो दूसरा कोई है, कुछ भी नहीं, सेम यही प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, इधर आई और आई आपका हो जाएगा आई प्लस आई, और इधर हो जाएगा 0 to π/2 और लॉग साइन थीटा डी थीटा प्लस ये भी ऐड हो जाएगा 0 to π/2 लॉग कॉस थीटा डी थीटा। अब इधर जोड़ देंगे तो ये 2i हो जाएगा। और ये देखिए, इसको ऐड करेंगे तो कॉमन कर लिया जाए, 0 to π/2 यहाँ हो जाएगा लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा और डी थीटा। आपको ये भी पता होगा, लॉग में लॉग एम प्लस लॉग एन ये फार्मूला होता है। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन और कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 ये लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। अब देखा जाए तो यहाँ से कुछ न कुछ फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसमें अगर 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया जाए तो ये ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए इसका हम काम करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो वही आएगा, लेकिन हमें फार्मूला बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 और लॉग ऑफ ये फार्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा अपान 2 डी थीटा। अब लॉग m/n से यहाँ फार्मूला बन जाएगा, तो 2i इक्वल टू आएगा 0 to π/2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, है ना,
और ये माइनस में हो जाएगा, -0 to π/2 log 2 और डी थीटा। इसको जरा हमने डायरेक्ट कर दिया है, इसकी लिमिट भी अलग कर दिया, log m माइनस log n भी लगा दिया। ठीक है, एक बार हम चाहते तो log sin 2 थीटा माइनस log 2 लिखते, फिर डी थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करके लिमिट अलग करते। तो हमने ये काम डायरेक्ट कर दिया, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है m/n से। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए तो 2i = आया 0 to π/2 और log ये sin 2 थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/2 log 2 डी थीटा। ठीक है, यही चीज़ फिर से लिखा गया है, इसको समीकरण 3 मान लिया गया। अब इसमें हम इसको क्या करते हैं, i मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, i। तो यहाँ से 2i = इस पूरे को हम लेट कर लेते हैं, सब i तो मान चुके हैं, i1, i की जगह क्या कर लेते हैं, i1। अब माइनस ये क्या हो जाएगा, अब इसका अगर log 2 बाहर कर देंगे, log 2 बाहर कर देंगे, डी थीटा बचेगा, तो डी थीटा का थीटा हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i = i1 माइनस ये log 2 रहेगा, और ये π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आएगा, यहाँ से 2i = आ जाएगा i1 हमने माना था, और ये बगल में -π/2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर हम रोके रहते हैं, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, यहाँ से i1 वाला हम सॉल्व करेंगे, जिसको हमने i1 माना था। तो i1 वाले को सॉल्व करेंगे, तो i1 क्या माना था, 0 to π/2 log sin 2 थीटा डी थीटा। जहाँ प्रश्न में आया था बीच में, इसको हमने क्या मान लिया था, i1 माना था। तो इसको हम अलग सॉल्व करके ले आकर के वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ मान लेते हैं फिर से। अब यहाँ लेट 2 थीटा को अगर t मान लिया जाए, तो यहाँ से 2 डी थीटा और इक्वल टू क्या मिलेगा, dt, या डी थीटा इक्वल टू मिलेगा क्या, dt/2, है ना। अब इसके बाद और सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, i1 = 0 to π/2, लिमिट भी चेंज कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे व्हेन t = 0, देन जब t 0 रखेंगे, सॉरी थीटा के टर्म में है, थीटा 0 रखेंगे तो t भी 0 आएगा, और थीटा π/2 रखेंगे तो यहाँ से π/2 रखे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t आपका पाई आ जाएगा। यानी जो लिमिट 0 से π/2 वर्क कर रही थी, अब 0 से पाई वर्क करेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i1 = 0 से π/2 की जगह 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, और log sin 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और d थीटा की जगह dt/2 हो जाएगा। 1/2 को बाहर कर दिया जाए, तो 1/2 यहाँ से 0 से पाई, और log क्या आ जाएगा, sin t और dt आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए, अब यहाँ से हम चाहें तो इसमें प्रॉपर्टीज लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 1/2 रहेगा 0 में, 0 से पाई, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई फार्मूला, एक कोई कॉन्सेप्ट बन जाए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से 2a और f(x) dx ये होता है ट्वाइस 0 से a f(x) dx, और ये कब होता है, इफ f(2a - x) = f(x) होता है। तो यही प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे 0 से 2a, तो a की जगह π/2 है, 2 चला आएगा पहले, तो ये प्रॉपर्टीज लगाने पर क्या आ जाएगा, i1 = ये 2 पहले चला आएगा, 1/2 रहेगा, और 0 से π/2 हो जाएगा,
लॉग साइन टी रहेगा, डी टी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो I1 इक्वल टू ये 0 से π/2 हो गया, लॉग साइन टी हो गया और डी टी हो गया। अब यहाँ देखिए एक P0 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई है। ये प्रॉपर्टीज होती है कि 0 से a या a से b है कोई भी लिमिट, a से b f ऑफ x dx है, तो ये a से b f ऑफ t या dt, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। x को डायरेक्ट t के टर्म में या t को x के टर्म में आप ले जा सकते हो। कहने का मतलब जो फंक्शन t के टर्म में है पूरा पूरा x के टर्म में हम ला सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अगर हम लाएं तो 0 से π/2, चूँकि शुरुआत में जो आपका क्वेश्चन था वो थीटा के टर्म में था, तो हम इसको थीटा के टर्म ले जा सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग साइन थीटा डी थीटा। ये प्रॉपर्टी लिखी है, टी के टर्म में कर दिया, थीटा के टर्म में कर दिया, अल्फा के टर्म में कर दिया, जिसके टर्म में आप चाहो तो उसके टर्म में कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखा जाए तो शुरू में ही आपकी ये वैल्यू थी और इसी को हमने क्या माना था, आई माना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा फिर से आई की वैल्यू आ गई। अब I1 इक्वल टू आई आ गया, तब फ्रॉम इक्वेशन 4। अब 4 नंबर इक्वेशन से अगर बात किया जाए तो 4 नंबर में हमने क्या माना था, आपको दिखाई दे रहा है I1 की जगह हम क्या रखेंगे, आई रखेंगे। I1 की जगह क्या रखेंगे, आई रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू आई माइनस π/2 log 2, ठीक है। तो I1 की जगह हम आई रखेंगे यहाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2i इक्वल टू I1 की जगह आई माइनस π/2 log 2। अब इस आई को उठा लाएं इधर, तो ये 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस π/2 log 2। जरा और इसको सॉल्व किया जाए, साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2i में एक आई माइनस करेंगे, आई आएगा, माइनस π/2 log 2 आ जाएगा। अब ये माइनस अगर आप हटाना चाहते हो तो आप लॉग के अंदर जो भी है उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, इसका मतलब इसको पलट दो। तो ये π/2 लॉग माइनस हटाएंगे तो ये जो 2/1 था अब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और शायद यही आपको राइट हैंड साइड में लाना था, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें लॉग साइन थीटा या लॉग कॉस थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और दोनों का आंसर सेम आना है। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए दे देगा या फिर ये दे देगा, तो दोनों में यही अंतर है। यहाँ माइनस हटाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, तो दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर आना है। मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 0 to π/2 लॉग साइन x रहे dx, इसका भी आंसर यही आएगा, या 0 से π/2 लॉग क्या रहे cos x रहे dx रहे, दोनों इसका भी आंसर यही आएगा। तो दोनों का आंसर सेम आना है। एग्जाम में कभी कभी ये इसके इक्वल ये लाने के लिए कह देता है, इसके इक्वल ये लाने के लिए कह देता है, तो दोनों का प्रोसेस सेम है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे इस इंटीग्रेशन चैप्टर का अगर पूरा फार्मूला नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ इसका फार्मूला मिलेगा और इस फार्मूले से आप इसको ये जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फार्मूला यूज हुआ है, इसको आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।